कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। आखिर इमरान खान भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से क्या मांग रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं ना, मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा। जर्मनी ने चीन के प्यार में अब भारत को दिया बड़ा धोखा। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी बॉर्डर पर भारत को मिला अकूत खजाना, एक ऐसा खजाना जो चीन को चौंका देगा। और इस खजाने को पाने के लिए कहीं चीन फिर से भिड़ न जाए भारत से। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई देश है जो चीन की ही तरह अपने फायदे और नुकसान को देखकर अपना पाला बदलता है, तो वो देश है जर्मनी। 3 साल से सूखे की मार झेल रहा था जर्मनी, जिसे भारत ने लाखों टन अनाज देकर मदद करी। तब तो जर्मनी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की बहुत बड़ाई करी, लेकिन वही जर्मनी अब भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। सबसे पहले तो जर्मनी ने जब भारत से मदद लेनी थी तब चीन की बुराई करनी शुरू करी और ये दिखलाया कि उसका झुकाव चीन की तरफ नहीं है। पर जैसे ही मदद मिल गई और जर्मनी को वापस फायदा दिखने लगा चीन के अंदर, तो उसने यूरोपीय यूनियन को चीन के साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि जो यूरोपीय यूनियन चीन से दूर होता जा रहा था, उसने बड़े निवेश को मान लिया, अप्रूवल दे दिया, जिसकी वजह से चीन व्यापार के रास्ते फिर से खड़ा होने लगा। और अब वही जर्मनी भारत को फिर एक बाधा के रूप में देख रहा है। दरअसल ब्रिटेन, फ्रांस भारत के साथ बड़े ही मजबूती से खड़े हैं। यही वजह है कि जहां G7 की मीटिंग के लिए ब्रिटेन ने भारत को अतिथि के तौर पर बुलाया है, तो वहीं क्वाड की मीटिंग में खुद ब्रिटेन भी अतिथि बनकर आएगा। G7 के 7 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, इनमें से जर्मनी एक ऐसा देश है जो ये नहीं चाहता है कि G7 में किसी भी तरीके से भारत की एंट्री हो। शुरुआती समय में पहले ना करा जर्मनी ने, फिर बीच में जब भारत से मदद मिली तो हाँ करा, और अब एक बार फिर जर्मनी का मानना ये है कि ये समय सही नहीं है। इस समय दुनिया पहले ही महामारी से परेशान है। ऐसे में भारत को अभी G7 में शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे जर्मनी को ये समझना चाहिए कि अभी जो समस्या खड़ी हुई है दुनिया के सामने, उस समस्या के पीछे खड़ा भी है तो वो चीन ही है, और चीन के खिलाफ एक मजबूत गुट की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। खैर, जर्मनी में भी एंजेला मर्कल को कभी भी भारत के लिए विश्वासी नहीं माना गया है और उनकी सत्ता डोलती हुई दिख रही है। अब नया जो भी चांसलर आता है, उसके साथ भारत के रिश्ते स्वार्थ पर होंगे या फिर शक्ति संतुलन पर होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ आजकल पाकिस्तान में शांति पाठ बहुत ज्यादा चलने लगा है। इस शांति पाठ के क्या कारण है? आखिर इमरान खान को भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? और अब तो इमरान खान भारत को लालच भी दे रहे हैं। दरअसल 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर और अन्य सेक्टरों में संघर्ष विराम का कठोरता से पालन होगा और कोई भी काम आपस में बातचीत करके हल किया जाएगा। तब भारत ने ये भी साफ साफ कह दी थी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। भारत में हमलों के लिए जिम्मेदार जो भी आतंकी संगठन है, उनके खिलाफ जब तक पाकिस्तान साफ तौर पर काम नहीं करता है और भारत को ये नहीं दिखता है कि अब आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त माहौल तैयार हो गया है, तब तक भारत कोई बातचीत नहीं करेगा। और इस तरह के माहौल को तैयार करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है। इसे देखते हुए अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को एक लालच दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखता है तो भारत को आर्थिक लाभ होगा। इससे भारत को पाकिस्तानी भूभाग के रास्ते, जहां खनिज संपदा से भरपूर है मध्य एशिया, वहां तक सीधे पहुंच मिलने में मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दें, इमरान खान के इस भाषण को कई बड़े मीडिया हाउस ने कवरेज दिया है,
लेकिन बड़ी बात ये है कि अचानक से इमरान खान के दिमाग में ये शांति की बातें क्यों आ रही हैं? तो एक साथ कई पॉइंट्स हैं। एक तो पहला, चीन सीमा से हट चुका है, जो सोचा था पाकिस्तान ने वो चीज नहीं हुई। और दूसरा, अब उसे ये डर लग रहा है कि पीओके हाथ से जाएगा। और तीसरा, जिस तरह से आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की कमजोर होती जा रही है, उसे अब भारत के साथ वापस व्यापार करना है। और इस व्यापार को करने के लिए भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है पाकिस्तान। यही वजह है कि मध्य एशिया का लालच वह देकर किसी भी तरीके से व्यापार के लिए राजी करना चाहता है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त सचमुच संसाधन से बहुल देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि मध्य एशिया में आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन देशों के पास पहुंच बनाने के लिए भारत को पाकिस्तान के रास्ते ही जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के बॉर्डर पर भारत को एक ऐसा खजाना मिला है जिसके लिए चीन और भारत के बीच लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि ये खजाना काफी महत्वपूर्ण है, जो भारत चीन बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही मिला है। और ये है अरुणाचल प्रदेश का इलाका। हमने आपको कल की न्यूज में बतलाया था कि किस तरह से दुर्लभ खनिज इस वक्त बहुत बड़ी मांग बन रहे हैं दुनिया के लिए। अब ऐसे में भारत ने भी दुर्लभ खनिजों की खोज में पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी केंद्र ने 4200 करोड़ रुपए सिर्फ इस प्रोजेक्ट को दिया है, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर के लिए जो भी खनिज जरूरी है उनके खोज में खर्च करना है। वैसे भारत में कई ऐसे जगह निकाले गए हैं जहां पर बड़ी मात्रा में लिथियम, यूरेनियम और सोने की खानें मिल सकती हैं। जैसे कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लिथियम के बड़े भंडार मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में यूरेनियम और सोने की बड़ी खान मिलने की बात भी चल रही है। इसके अलावे मणिपुर, आसाम, नागालैंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारे इलाकों में खोज जारी है। लेकिन इन सब के बीच अरुणाचल प्रदेश में सियांग डिस्ट्रिक्ट के पास एक बड़ा यूरेनियम खान मिलने की आसार जताए जा रहे हैं और यहाँ पर खुदाई भी शुरू हो चुकी है। वैसे जो ये इलाका है ये मात्र 3 किलोमीटर के अंदर है भारत चीन के बॉर्डर के। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलो नाम की जगह में पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए हैं और यूरेनियम की ये खान भारत के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर बम से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक हर चीज में किया जाता है। ऐसे में संभवतः चीन कहीं अब इस खजाने के लिए नई लड़ाई न छेड़ दे। वैसे भी चीन अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को अपना इलाका बताता आया है, पर इतना जरूर है कि भारतीय सरकार ने इन इलाकों में चौकसी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अगर ठीक से दुर्लभ खनिजों की खोज में लगेगा तो खुद भारत के अंदर दुर्लभ खनिजों के इतने भंडार मिलेंगे जो इसे चीन से आगे ले जा सकता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।